अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हम लोग जा रहे हैं आज फॉर वेरी एक्साइटिंग इफ्तार एट माई पुप्पोज हाउस। मेरे पुप्पो के घर पे आज इफ्तार है और बहुत सालों बाद माई कज़न इज़ हियर फ्रॉम कैनेडा। उनके दोनों बच्चे भी आए हुए हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड। उसामा आई थिंक हमारी शादी के बाद से पहली दफ़ा मिल रहे हैं उनसे, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मुझे हमेशा से फीलिंग है कि इसकी और अहमद भाई की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, बिकॉज ये दोनों जो है ना कंप्यूटर्स और टेक और इस तरह की बातें बड़े शौक से कर लेंगे। जो छोटा वाला भाई अली भाई और मैं, हम ज़रा एक टाइप के हैं, तो हम अपनी मस्तियों में लगे रहेंगे एंड आई एम श्योर अहमद भाई और उसामा अपनी जो है ना ये नर्ड टॉक करने वाले हैं। और भाभी भी आई हुई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और आज मैंने पहना है इस खुशी में ये नया सूट। ये मुझे अभी कोई 2 घंटे पहले रिसीव हुआ था और ये नीशे ब्रांड है, उनका है। लॉन का बहुत प्यारा सूट है, लाइट ब्लू विद सम वाइट एंड देव डन सम रियली लवली डिटेल्स। इट्स गॉट अ बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है। अभी अगेंस्ट द सन हो गई हूँ तो कोई अजीब लग रही हूँ, बट आज ना मेरा कोई बहुत बचपन में जो एक होता था ना क्लिप्स लगाने वाला और पोनियाँ लगाने वाला मूड, वो हुआ 2 दिन से हुआ था, जब मैंने कल खरीदे थे और आज भी। तो जो कल मैंने बटरफ्लाइज खरीदी थी, मैंने इस तरह ये अपनी वो बना के बालों में वो पोनी टाइप्स उन पे लगा लिए हैं। ये देखिए, I've got butterflies in my hair and I've got a very sleek pony type thing and I've put on these new earrings. ये भी मुझे अभी रिसीव हुए थे। These are from Afan Bhagpate Jewelry. These are pure silver, बहुत ही क्यूट हैं। और ग्लासेस आपको पता है मेरी फॉरएवर वही है। सूरज की वजह से लग रहा है I'm गंजी, but I'm not. I'm just really against the sunlight right now. अभी फ़िलहाल हमने छोटे बच्चों के लिए, पहले मैं सोची थी कोई चिप्स बिस्किट्स वगैरह ये वो उनके लिए गुडी बैग्स बना लूँ, पर फिर आई वाज लाइक कि पता नहीं यहाँ के जो चिप्स वगैरह के मसाले हैं उनसे उनके पेट को कुछ हो ना। तो फिर मैंने जून से काफ़ी सारा डिज़र्ट उनके लिए उठा लिया। इंशाल्लाह दे विल लव दैट। एंड अदर देन दैट अभी हम लोग बस रास्ते में देख रहे हैं, अगर हमें कहीं पे अच्छे पिंक फूल मिल गए तो मैं ज़रा अपनी ये इतनी विम्सिकल सी जो मैंने कॉटन कैंडी सी लुक की हुई है उसकी पिक्चर्स ले लूँगी। साथ मैंने रेसिन के बहुत ब्राइट पिंक हील्स पहनी हुई हैं, जो कि मैं थोड़ी देर बाद उतार के खुद से पहनूँगी क्योंकि मुझे अब हील में चलने की आदत ही नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस फिंगर्स क्रॉस कोई अच्छे से फूल कहीं पर मिल जाए एंड देन आई कैन टेक पिक्चर्स इन दिस अंडे वाली लुक दैट आई हैव मेड विद माई बिग ग्लासेस। दिस इज़ हाउ आई लुक। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। डिफरेंट लुक, बट आज मेरा मूड था कुछ एक्सपेरिमेंटल करने का। तो बस अभी चलते हैं, निकल गए हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं एंड लेट्स गो। ओके यू गाइस, आई डोंट थिंक आवर पिक्चर्स आर गोइंग टू हैपन टुडे क्योंकि सूरज बिल्कुल कम हो गया है, नीचे जाना शुरू हो गया है और कहीं पे कोई फूल नहीं नजर आए दूर दूर तक। पता नहीं स्प्रिंग अभी तक यहाँ आया नहीं, हालांकि अप्रैल शुरू हो गया, ऑटम ही चल रहा है। इतने बिल्कुल बेचारे क्रम्बलिंग से पत्ते वाला वाइब है। सो आई माइट हैव टू डू दिस टुमारो। मैं लिटरली हर जगह नज़र इधर उधर करती हुई जा रही हूँ कि कहीं नज़र आ जाए तो मैं सामा को यहाँ गाड़ी रोक दूँ, मगर कहीं भी नहीं। बट दैट्स ओके, वी कैन डू दिस सम अदर डे, नो प्रॉब्लम। एनीवे, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना था, जो मैंने दिमाग में मेरे था, वो ये था कि ये जो वर्ड है ना पुप्पो, दिस वर्ड हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट इन यार पुप्पो ना बनो, या यू नो कि ओ वो तो नहीं मज़े की नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, मेरी मामा, मेरी खाला, ये छोटी खाला, तीनों आर द बेस्ट पुप्पोज देयर कैन बी। मेरी अपनी पुप्पो जिनके घर हम आज जा रहे हैं, देयर ऑल अ लिटिल शाय ऑन कैमरा, सो आई डोंट ब्रिंग देम ऑन कैमरा ऑब्वियसली। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन सराउंडिंग्स आई शो यू। शी एवरी टाइम हम उनके घर जाते हैं, मतलब उसामा मेरे साथ बैठा, ही कैन टेल यू the amount of heart and soul she puts into host us। और ये अभी से नहीं है, ये बचपन से है। जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी, जब हम मिलने जाते थे, मैं, आपा, मामा, हम लोग सब, the table would be full। हम उनके घर से कभी ऐसा हुआ नहीं कि खाली हाथ आ जाएं। गुजरते गुजरते कभी वो पकड़ा देंगी, पैसे पकड़ा देंगी, कभी मुझे पकड़ा देंगी, कभी उसामा को पकड़ा देंगी, कभी कुछ पकड़ा देंगी। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, शी गेव मी लाइक, अभी तक रमज़ान के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, अभी तक हमारे घर में वो रोल समोसे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने हमें माशाल्लाह से रोल समोसे, पता नहीं वो क्या था, चिकन क्या थे वो, पॉपर्स टाइप, चिकन पॉपर्स, चिकन पकोड़ा, हाँ वो पता नहीं क्या क्या, लाइक इतना सामान माशाल्लाह एवरी टाइम। तो ये जो एक है ना, हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग के लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे ना होते हों, लेकिन आई थिंक दिस नैरेटिव नीड्स टू चेंज, क्योंकि ये एक अच्छा नैरेटिव नहीं है बिल्कुल भी कि फुप्पोज बहुत ईवल होती हैं। माशाल्लाह से मेरी एक ही फुप्पो है और उन एक ही फुप्पो के साथ हमारा इतना अच्छा रहा है इक्वेशन
अप्स एंड डाउन्स होते होंगे, मुझे नहीं, हमें कभी, हमारी अम्मी ने कभी हम तक वो अप्स एंड डाउन्स आने नहीं दिए। मैं आपको बहुत बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, कभी मुझे और आपा तक, हम तक नहीं आई कोई अगर अप एंड डाउन हुआ है। सो इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं आपको वो नहीं बता सकती। इट वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी। मामा और बाबा और फुप्पो की आपस में, क्योंकि वो बहन भाई हैं, होती होंगी आर्ग्यूमेंट्स, बचपन में भी होती होंगी, जब भी होती होंगी, बट जब से शी इज आवर फुप्पो तब से नेवर, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी सच थिंग। हाँ, जो बड़ों की होती हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट कंसर्न विद देम, बट एज नीसेज लगी, हम नीसेज ही हुई है ना। फुप्पो की क्या होती है, भतीजी, भांजी, भतीजी, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या होती है, मगर जो भी हम लोग हैं, लाइक आई थिंक नीसेज। with us she has always gone out of her way to do things for us, to make it on time for my wedding, for Apa's wedding, always। कभी उन्होंने किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं किया when it came to me and my sister, and this is something जो मैं आपको बड़ा दिल से बता रही हूँ। it's not something कि मैं जी उनके घर जा रही हूँ, या मतलब मैं उनके घर जा रही हूँ पर मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, उनको क्या मेरी आवाज़ है। तो इसलिए दिस इज समथिंग जो मैं बड़ा दिल से आपको बता रही हूँ कि ये मैंने अक्सर सुना है कि ओहो फुप्पी, लाइक ओहो, लाइक नो, अगर आप किसी के साथ अच्छा ताल्लुक रखें और वो आपके साथ अच्छा ताल्लुक रखें, तो ये तो बस ऐसी ही बन जाती है, एक वो मीम टाइप बन जाती है, एंड देन इट जस्ट स्टेज ऑन फॉरएवर। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में अगर नजर ना लगाएं, our equation has mashallah se been so lovely, and I'm quite excited for the iftar honestly, because every time she makes the most wonderful food, और काफ़ी सारी उनमें से रेसिपीज होती हैं जो मेरी दादी की होती हैं, एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड। और हर दफ़ा मैं उनसे पूछ के आती हूँ कि अच्छा इस वाली चीज़ का बता दें, उसका बता दें। उसामा इज़ ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ हर कुकिंग, क्योंकि वो बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। इनफैक्ट अहमद भाई जो हैं, जो बड़े वाले भाई हैं, वो भी बचपन से आई रिमेंबर ही यूज्ड टू बी इन द किचन एंड ही यूज्ड टू कुक अप समथिंग, कुछ भी मिलू के बना के, और हम इतने शौक से खाते थे कि अहमद भाई ने आज ये बनाया, एंड इट यूज्ड टू बी सो गुड। वो एक्चुअली मज़े का होता था। सो आई एम जस्ट रियली रियली एक्साइटेड टू गो टू हर हाउस। वैसे तो हम वैसे भी जाते रहते हैं, मगर आज मुझे एक्स्ट्रा खुशी है बिकॉज माई कजन्स आर देयर, हिज किड्स आर देयर, सो वेरी वेरी एक्साइटेड। बट या, और अगर आप खुद किसी की, जो आप देख रही हैं, अगर आप खुद किसी की फुप्पो हैं, तो अगर आप में 1% भी ये है ना कि थोड़ी नेगेटिव स्ट्रीक, उसको ख़त्म करें, एक अच्छी सी फुप्पो बने, बिकॉज ट्रस्ट में अच्छी फुप्पो कई लोग बहुत कदर करते हैं, हम अपनी अच्छी फुप्पो की बहुत कदर करते हैं। तो आप लोगों को भी, आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी पॉजिटिव, स्टॉप बीइंग नेगेटिव खानदान वाला, बिकॉज दैट्स नॉट गोना गेट यू एनीवेयर इन लाइफ। एंड उल्टा लोग आपसे कट ऑफ होंगे, वो कहेंगे कि यार ये तो मामा चाचा जो है ना बुरी बुरी बातें करता है, तो इससे तो नहीं मिलना। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इस उम्र में आके, मतलब हम लोग वेयर क्वाइट ओल्ड नाउ, I mean we are quite old। सामा तो कहता है we're not old at all, but we are quite old। शादियों को भी 4 नहीं, ऑनेस्ट बात है, शादियों को भी 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं। इस एज में आके ना नोबडी इज रेडी टू टेक योर नॉनसेंस, और कोई वो नहीं है, लाइक लाइबिलिटी नहीं होती किसी के ऊपर कि उसने आपके साथ बना के रखनी है, क्योंकि आप उसका चाचा है और आप उसका मामा है और आप उसका फलाना है और आप उसका क्या है। अगर कोई आपसे बात करता है ना, वो प्यार से करता है, वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट करता है। अगर आप वो रिस्पेक्ट रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे उसके साथ एज ए रिश्तेदार, पीपल आर नॉट गोइंग टू entertain it for too long, especially kids who are married, especially kids who are old। जो बेचारे छोटे बच्चे होते हैं, वो तो ऑब्वियसली अपनी माँ बाप के साथ रिस्पेक्ट में और आउट ऑफ वो जा ही रहे होते हैं, हर जगह कर ही रहे होते हैं। बट आई फील लाइक एट आवर एज we're not it's not a liability on us to be meeting negative people, so if you're negative around us, you're gonna get cancelled, it is what it is। So yeah, तो खैर, तो ये मैंने एक छोटी सी आप लोगों से बातचीत करनी थी। अब हम हाईवे पे हैं और बहुत टी रोला पीछे चल रहा है, बिकॉज सबको इफ्तारियों पे पहुंचना है, तो हम भी पहुंचते हैं, फिर आपको मज़े के खाने दिखाते हैं। अगर कोई कंफर्टेबल हुआ कैमरा पे आने तो आपको दिखाएंगे, वरना फिर आप ऑडियो सुनते रहिएगा। एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थॉट अबाउट माई लुक। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। फिर बीच में मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, ओके आई लुक अ बिट चाइल्डिश, थोड़ी सी इतनी क्लिप लगा के। बट फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी फुप्पो के घर जा रहे हैं, फुप्पो के साथ भी अगर चाइल्डिश ना बने तो किसके साथ बनेंगे, ये भी है ना। सो एनीवे, अब पहुंचते हैं, इफ्तारी करते हैं। प्यास लग गई है इतना बोल बोल के, जाके कुछ ठंडा ठंडा मज़े का इफ्तार में पीते हैं। एंड या नहीं तो फिर आपने तो पूरा शेक कर दिया जो मैंने बनाया था। उसको शेक ही करना होगा। दिखाओ। नहीं, वो हम खुद ही नीचे लाते हैं, रुक जाओ, ऐसे शेक ही करना होगा। नहीं शेक नहीं करेंगे, रुको। पप्पू ये क्या चीज़ है? ये है मटन रोस्ट, बहुत ही मजेदार। वो ये भी
ये क्या है? वो यम। ये मटन चलो वो खोलो। कोफ्ते और वो कीमा। वाह, फिश भी है भाई। वो स्वांजना कीमा है। ओह यमी। अभी खाते हैं। हेलो गाइस, आई एम बैक होम। मैंने अपनी वो खोल ली थी बटरफ्लाइज। मुझे लग रहा था मेरा दिमाग का अभी भी वैसे सर्कुलेशन रुकी हुई है, उनको खोलने से तो कुछ नहीं हुआ, बट ऐसे मेंटली मुझे फील हुआ कि एनीवे, व्हाट डिड आई टेल यू इन द कार, यू नेवर कम बैक एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम पुप्पोज हाउस, लुक एट दिस। लेकिन ये मुझे दिया है निदा भाभी और अहमद भाई ने, और मैं वेट करी थी कि मैं आप लोगों के साथ खोलूँ ताकि कोई रैपिंग ना खराब हो। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 on 10 फॉर द पैकेजिंग बिकॉज इट मैचेस विद मी, सो दैट्स ब्यूटिफुल। एंड there's a little bag here you got. This is only. I'm trying to open it. So there's this bag. इस बैग के अंदर बहुत ये ज़्यादा bag कॉफी मुझे- पॉड्स और चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये जो सामान। कि मेरी हो चुकी हैं, प्लीज नो। Okay, then there's this. ये है Tresluce Beauty shadow palette. Interesting. Let's open it. It's like this. Coconut cup. Would you want it? Yummy. Let's see. पहले हम अपना आई शैडो देखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। Ooh, look at that. एक मिनट guys, let me reverse the camera. तो वो अपने गुडी बैग खोलना शुरू हो गए हैं। Both of you, sirs. Kudu, this is not for you. बोलता unfortunately this is also not for you. This is all chocolate. Anyway guys, this is my eyeshadow palette. Testing कर रहे हैं। नीचे करें, दिखाएं क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? कोकोनट कप। और वो बैठ गया, अब उसको उसकी ट्रीट फिर दे दो कोई। Anyway guys, this is my eyeshadow palette. And it's not open. Oh here. Oh, ooh. No, I don't want it. Thank you. आप खाएं। What lovely dark shimmer. chocolate. Oof, I love the black shimmer. उसामा ने मेरी वाइब किल की हुई है। क्या चाह रहे हो? Dark chocolate coconut. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमें नहीं चाहिए चॉकलेट फिलहाल, हमें मेकअप में खुश होने दें। ये देखें, मिडनाइट वाला जो कलर है वो कितना फिट है यार। आई लव दैट। एंड क्रिस्टल इज ऑल्सो सो प्रिटी। लव द स्पार्कल, बट आई लव मिडनाइट। इसकी स्मोकी आई हुई हो, क्या मज़ा है। थैंक यू सो मच निदा भाभी, दिस इज ग्रेट। व्हाट्स मोर इनसाइड? यमर्स। ये क्या हुआ ये? आपको नहीं मिलेगी, अब आपको नहीं मिलेगी। अब आपने अपना वो आपने मेकअप समझ के ही रखा था ना, वो ले लिया तो अभी नहीं, अब नहीं मिलेगा। ये भी मेरा हो गया। मेकअप समझ के चॉकलेट्स आपने फाइनेस्ट असॉर्टमेंट ऑफ यूरोपियन चॉकलेट। अब अपना गुडी बैग लेके खड़े रहो वहीं पे। यार नहीं, मेरा है, वापस दो। अच्छा चलो, पॉइजन टेस्टिंग मैं करूंगा, बाकी तुम। कोई पॉइजन कुछ नहीं है किसी चीज में। एंड देन देयर इज अ कैंडल। थैंक यू, दिस इज सो लवली। की लाइम फिएस्टा, लेट मी स्मेल इट। इट स्मेल्स limey because it's key lime, like citrusy. Okay, this is gonna go in our lounge right away. इसकी तो मैं अभी जगह बनाती हूँ यहाँ पे। It can where should I go? It can go by the flowers, लेकिन यहाँ ऑलरेडी मैं 2 रखी हुई हैं। उनमें से एक अब एक्सपायर होने लगी है। वो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन अभी हुई नहीं है। होगी तो फिर मैं न्यू वाली ले आऊँगी। अभी मैं अपने गिफ्ट्स को वापस इसमें रखती हूँ, और थोड़े दिन मैं अपने गिफ्ट्स देखूँगी खुशी से, ताकि मुझे खुशी हो, और फिर मैं उनको निकाल लूँगी। ओके, but I love this color. Oh my god, this midnight is looking like a wow. Wait 1 second, I might want to swatch that. Wee, कितना प्यारा है। Wow, these are so nice. Oh my god, ये तो यार इनसे इतना फिट मेकअप वेडिंग लुक होगा गाइस, बट दिस कलर, लुक एट दिस। Oh my god, that is gorgeous. सामा एक मिनट इधर आओ यार, मैं आंखें बंद कर चुका हूं। यार। ओह अच्छा, आई ड्रॉप्स डाल लिए। Oh my god, the shimmers. ये क्या कंपनी है भाई? This French company Tresluce, very good, very good. I love these pigments. Look at that. ब्लैक में इतना शिमर होना एक बड़ा ही बात है वैसे। थैंक यू सो मच निदा भाभी। वेट, आंखों में डाला है ना, तो हाथ दे दो इधर। हाथ हो गया कितना? सीधा करो हाथ, ऐसे बाजू सीधी करो। यार ये मेरे बाजू पिगमेंट चेक करना है हमने। बुलेट आप पे नहीं चेक करना, बस हमें पता चल गया कितना अच्छा पिगमेंट था। बट आई लव इट, आई थिंक। थैंक यू सो मच, दिस वाज अ ग्रेट, दीज आर ग्रेट गिफ्ट्स। और बाहर से किसी के लिए वज़न सामान उठा के लाना एनीवे इज़ अ ह्यूज थिंग। सो ये तो मेरे बहुत काम का है। ये अपनी चॉकलेट्स और कॉफ़ी सामान ले ली है, और ये दिस इज़ माइन। थैंक यू। ओह अच्छा, मैंने बाय द वे इसमें अपनी वो बटरफ्लाइज डाल दी थी। सो दिस इज़ व्हाट द बटरफ्लाई क्लिप्स आर लाइक। दे आर लाइक अपवर्ड। ये क्लिप ऐसे होता है अपवर्ड, एंड यू पुट इट अपवर्ड। चोटी में डाल लें, पोनी में, किसी भी चीज़ में अपवर्ड डालना होता है। उसामा
सामा आई ड्रॉप्स डाल ले, उसके बाद बुलेट को मसला हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ऑल्सो गाइस इस बैग का लोग बहुत पूछ रहे थे, ये हैंडमेड है। यूट्यूब पे से लिंक निकाल लें कि पर्ल बैग कैसे बनता है। ये देखें, कोई इतनी नफासत से तो नहीं बना, बट यू कैन ट्राई एंड मेक इट योर सेल्फ। यू कैन फाइंड डिफरेंट साइजेस ऑफ पर्ल्स एंड देन यू कैन ईजिली मेक दिस बैग। कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं है वैसे तो, बट या सो दिस इज़ अ हैंडमेड बैग। एंड देन दिस वाज द आउटफिट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मैंने अभी पहना हुआ है। ये इनसे आया था, नीशे से, एंड दिस इज़ व्हाट इट्स लाइक। अच्छा, इसमें उन्होंने दुपट्टे पे फिनिशिंग ज़रा एक्स्ट्रा की हुई है, मेरे पे फिनिशिंग इतनी नहीं हुई हुई, पर आई स्टिल लव इट। एंड ये है अनस्टिच्ड 8490 का। तो मुझे तो ऑब्वियसली उन्होंने सैम्पल सिलवा के भेजा है, बट मेरा वाला भी बहुत खूबसूरत सिला हुआ। ये देखें कितने प्यारे प्यारे इस पे ये हैं। बट आप अनस्टिच लेके ये आराम से सिलवा सकते हैं इस तरीके से, ये जैसे इनका सिला हुआ है। सो थैंक यू निशे फॉर सेंडिंग मी दिस, बहुत क्यूट है। इस आर्टिकल का नाम है ये ज़ुएला कलेक्शन का है जी, इसला। सो या हेलो जी, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज जो है मैंने अपने बाल बिल्कुल हीट फ्री छोड़े हुए हैं। दिस इज़ माई नेचुरल हेयर कम्प्लीटली। मैं बहुत दिन से इनकी स्टाइलिंग रोज़ करी थी, तो मैंने कहा बस आज जो है ना आई एम गोइंग टू डीपली कंडीशन दैम एंड देन नॉट डू एनीथिंग। सॉरी गाइस, बाहर टीवी बहुत ऊंचा चल रहा था, तो मैंने कहा भी हल्का आवाज़ कम करें। एनीवे, so this is what my natural hair is like and I've deeply conditioned them and I'm just leaving them, I'm leaving my skin bare, I'm leaving my hair इसी तरह, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा मैं रेडी हो रही हूँ and I feel like my hair is getting very dry and I don't like that feeling. Anyway you guys, आप लोगों में से काफ़ी सारों ने, कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी उस ब्लू आउटफिट की जो आपने पहले वाले क्लिप्स में देखा है। सो दैट आउटफिट इज़ फ्रॉम नीशे। ये अराउंड अबाउट 9000 का अनस्टिच्ड आउटफिट है। A lot of you wanted to see the details of that. मुझे बहुत ज़्यादा DMs आए, so I hope those girls जिन्होंने मुझे DMs भेजे थे वो अब ये वीडियो क्लिप्स देख लें। मैं आपको बहुत क्लोजअप डिटेल्स दिखा लेती हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने ईद के जोड़े टेलर से इस तरह सिलवाने तो आप कर सकते हैं। और फिर इसके आगे जो आप क्लिप देखेंगे वो मामा के क्लिप्स हैं। मामा वॉज इन्वाइटेड टू अ सैलॉन ओपनिंग, बड़ा ही कोई फिट किस्म का सैलॉन था ऑनेस्टली। तो उसकी ओपनिंग पे, अच्छा don't criticize because she is very new to the vlogging world and she's only doing it for me. So obviously उन्होंने publicly कभी भी नहीं किया, वो हमेशा घर में vlog करती हैं, तो ये उनका पहला public vlog है। So show her all the love that you can. तो अभी आप देखेंगे आउटफिट की डिटेल्स और फिर उसके बाद मामा के क्लिप्स। अच्छा जी, ये आउटफिट है। सॉरी मैंने कल पहना था तो इस्त्री थोड़ी चुड़मुड़ हुई हुई है। ऊपर से तो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, बट नीचे का मैंने आपको दिखाना था कि ये इन्होंने ऑर्गेन्जा लगा के ये नॉट्स टाइप की हुई है, जिनके बीच में ये पर्ल और ये लगाया हुआ है, बहुत क्यूट। एंड देन ये उनके साथ फिर कढ़ाई, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वाइट लेस है ये वाली, ये पूरी एक लेस है। लेस के बीच में देव एडिड दिस एम्बेलिशमेंट, फिर पीछे ऑर्गेन्जा लगा के देव एडिड अ ब्लू लेस ऑल्सो। सो ये जो डबल इन्होंने किया है ना ऐसे, ये दिस इज़ द रियल, very pretty. And then there's a sleeve is like, wait let me see, it's like that, उस पे डबल नहीं, उस पे एक ही है। And then the dupatta is all rock printed, कैसे सीधा, ऐसे सीधा है, like that. So but the tailoring detail is just this, जो आप लोगों ने मुझे DM किया था, it's just they've put double the lace and the back has organza, तो ये इस तरह जोड़ा हुआ है उन्होंने यूँ करके। सो दिस इज़ मी, और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि भावलपुर में सच अ नाइस ओपनिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल पार्लर, जिसका नाम सोहो है। एंड ये उनका मेकअप रूम है। दिस इज़ फॉर हेयर, आपके बालों से रिलेटेड सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड उसके बाद ये इनका एक जगह है जहाँ पे इन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड विद द लॉकर्स एंड आल्सो द शावर्स, यहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं, एनीथिंग। एंड देन ये जो है these rooms are for the massage, some stone massage हैं यहाँ पे with all these things, और these are the stones, I think इनको हीट करते हैं और उसके बाद फिर इनको यूज़ करते हैं। सो एक तो ये कमरा है। बेटे ये किस चीज़ के लिए है? अच्छा, सो दिस रूम इज़ फॉर वैक्सिंग, और यहाँ पे आप वैक्सिंग सब करवा सकते हैं आके। अगेन लेट्स गो आउटसाइड, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पे। एंड
These are for the nail art or sub nails and everything for that. And manicure and pedicure के लिए ये जगह है. So this is again a beautiful and very neat and clean place. Staff भी बहुत अच्छा है. Then they have this boutique type चीज़ और इसमें मैंने थोड़े से कपड़े भी लगाए हैं. दिस इज़ द एंट्रेंस. आज इन लोगों की ओपनिंग है. एंड सो फाइनली भावलपुर में एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त जगह बनी. कितनी मज़े की हैं. ये एक औरत है, कोम है, लिपस्टिक्स हैं, लिप्स हैं, सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स. एंड देन दिस इज़ द केक जिस पर सब चीज़ें हैं. आई एम सो अमेज्ड कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं. सच अ नाइस ओपनिंग. ये उन्होंने चाय के लिए एंड दिस इज सम टाइप ऑफ आई डोंट नो व्हाट इज दिस. और उसके बाद यहाँ पे दिस इज़ द स्टॉल्स फॉर जो भी आए और यू कैन एंजॉय द फूड. सो ज़बरदस्त ओपनिंग एंड दिस इज़ द प्लेस. Okay, you guys, I hope you enjoyed the vlog, and if you're enjoying these vlogs, please don't forget to like, share, subscribe. Instagram पे please मुझे follow कर लें, क्योंकि fashion related मतलब ये जो कपड़ों के unboxings मैं आपको यहाँ दिखा रही होती हूँ वो पहन के style करके मैंने उधर pictures लगाई होती हैं. So उधर भी follow कर लें. channel please subscribe कर लें. 1 second लगेगा, bell button दबा दें और subscribe button दबा दें. And thank you for all your love. I will see you again with another video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.